हेलो फ्रेंड्स, लास्ट फैशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो बनाने जा रहे हैं जो कि लाइनिंग वाला है। तो इनका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। प्लाजो का इनकी जो लेंथ है वो 38 है और जो कमर है वो 41 है और हिप इनकी 44 है और जो इनकी मोरी रखनी है एक पैर की तो वो 20 से 22 इंच का घेरा रखना है एक पैर का। तो चलिए कटिंग करते हैं किस प्रकार करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइनिंग के ऊपर इसको कट कर लेते हैं, फिर उस कपड़े के ऊपर इसको बिठा लेंगे। तो ये हमने जो लिया है प्लाजो के लिए, ये 2.5 मीटर है लाइनिंग। तो इसको डबल को इस तरीके से हम प्रेस कर लेते हैं, कन्नी वाली तरफ हमारी तरफ रखनी है इस तरीके से। तो देखिए, आपको इस तरीके से इस कपड़े को डबल कर लेना है और प्रेस से इसको सेट कर लेना है। ये कन्नी वाला एरिया मेरे पास में है और एक उस तरफ है, दोनों कन्नियाँ इस तरीके से डबल कर रखा है, इधर से बंद वाला है। तो कन्नी को अपनी तरफ रखते हुए दोनों कन्नियों को पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए पहले आप इधर एक निशान लगा लीजिए स्ट्रेट। इनकी कमर जो है 41 है और लेंथ इनकी 38 है। तो 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा जो हम बेल्ट के अंदर लेंगे और इधर 38 के ऊपर एक हम निशान लगाएंगे। ये 38 के ऊपर हमने निशान लगाया। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा मार्जिन के लिए, 40 इंच हो गया है। 40 के ऊपर एक और हम निशान लगा लेते हैं इसी प्रकार, 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए नीचे 40 के ऊपर और एक 38 के ऊपर। इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो इधर से हम कमर का निशान लगाएंगे। इनकी 41 कमर है, तो 41 का चौथा हिस्सा होता है 10.25। तो 10.25 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे, 2.5 से 3 इंच हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो 10.25 के अंदर 11.25, 12.25, तो 13 इंच हम इसको कर लेते हैं। तो 13 इंच के ऊपर हम एक निशान लगाते हुए इस प्रकार यहाँ पर एक निशान लगाते हैं 13 इंच का। इसके अंदर इधर एक प्लीट्स भी आ जाएगी, बेल्ट वाला बनेगा, साइड से चेन हुक पॉकेट भी आएगी इसके अंदर। इस तरीके का प्लाजो बन रहा है। और यहाँ पर एक हम 11.25 के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं और सेम इधर से जैसे 13 पर लिया था इसी जगह पर भी हम सेम 13 के ऊपर एक निशान लगाते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। इधर से भी हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इधर से हम 1.5 इंची का एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंची का ये निशान, और इधर से हम 2 इंची का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से एक शेप देंगे। यहाँ से हमारे को आधा इंच या पौना इंच जितनी भी आप चाहते हैं एक हमारा मार्जिन छोड़ते हुए। तो आपने ये निशान लगा लिया मार्जिन का इस तरीके से। तो फिर आपको ये फ्रेंड्स, मेरे को ज़्यादा घेरे का चाहिए था, इस वजह से मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक इस तरीके से, यहाँ से हम जब इस तरीके से निकालते हैं तो इधर से ज़्यादा हमारा मार्जिन निकल जाता है और हम एक पैर की ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर घेरा निकाल सकते हैं। अगर हमारे को कम घेरे का निकालना है तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके, और इधर से हमारे पैर के एनों का निकल जाएगा। तो जब दूसरा मैं आपको प्लाजो बताऊंगी तो मैं इस तरीके से कटिंग करके आपको बताऊंगी कि ये कैसे कट कर आ जाता है। तो ये ज़्यादा घेर वाला है, तो इसका घेरा मैंने आपको 20 से 22 बताया था, तो हम 22 इंची का रख लेते हैं। 22 इंच के अंदर हम इधर एक मार्किंग कर लेते हैं। ये 22 इंच पे एक मार्किंग करी इस तरीके से और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको लेग कर्व की सहायता से हम इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं।
ये हमने शेप दे दी। अब इधर से फ्रेंड्स क्या करना है, इस तरीके से हमारे को आधा से 1 इंच के करीब हमारे को इधर से ऊपर की तरफ उठा देना है, इसकी गोलाई कर देनी है ताकि हमारा कोना लटके ना, इस तरीके से। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं इधर। अब ये 13 है, 13 का आधा पौने 7 के ऊपर हम एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे जहाँ पर हमारी प्लीट्स आएंगी 2 फ्रंट के अंदर। ये फ्रंट है हमारा, तो यहाँ पर हमारे 2 प्लीट्स डालनी है छोटी छोटी सी। कम से कम हमारे को यहाँ पर 3.5 इंची की एक प्लीट्स डालनी है, इस तरीके से ये दोनों तरफ डलेंगी। तो इसे कट कर लेते हैं। तो आइए इसी तरीके से हम इसका बैक काट लेते हैं। बैक के अंदर क्या चीज़ आपको करनी है वो मैं बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल कन्नी से कन्नी मिलाते हुए। ये चारों इससे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। इनको बिल्कुल कन्नी से कन्नी मिलाते हुए ऐसे रख दीजिए, बिल्कुल सेट कर लीजिए। ये हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, हिप को इधर से थोड़ा सा उठाना है, इस एरिया को हमारे को थोड़ा सा उठाना है। कम से कम 2.5 इंची के करीब हमारे को इधर से उठा देना है। हिप के अकॉर्डिंग होता है, जिनकी ज़्यादा भारी हिप है और तो उस हिसाब से हमारे को, हम इनको 3 से 4 से 5 इंची तक भी हमारे को जितना भारी वेट होगा ना, उससे उतना ही हम इसको ऊपर उठाते चले जाएंगे ताकि उन लोगों को बैठने उठने में परेशानी ना और कपड़ा फटे ना। लेकिन ये नॉर्मल है, इसीलिए हम इनको कम से कम 2.5 इंची या 2 इंच के करीब मैं इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगी, इस तरीके से। देखिए, ये देखिए, ये तिरछे निशान डाल दिया। अब इधर से हम 2-2 इंची का 2.5-2.5 इंची का हम इस तरीके से इधर छोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से हम इधर 2.5-2.5 इंची का इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। पहले एक, ये सीधा, और इधर भी एक हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और इधर से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी हो गई बैक की कटिंग। अब इधर से हम 1-1 इंची का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे। इसकी हमारे को इस तरीके से कटिंग करनी है। ये तो देखिए, नीचे से बिल्कुल सेम उसी तरीके से काटना, उन्हीं इसी के बराबर ही, वैसे ही गोलाई देते हुए। और इधर से हमारे को 1 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मार्जिन, और ये हो गई है हमारी बैक की कटिंग और ये हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग। तो इसको उस कपड़े के ऊपर जमा लेते हैं, किस प्रकार जमाना है। तो देखिए, पहले इसके ऊपर हम बैक को सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग इसके ऊपर रख दी है, इस तरीके से। इसके अंदर वर्क है, इस तरीके का छापा हुआ है। तो इसको हमने हाफ पार्ट के अंदर इस तरीके से निशान लगाकर इसके ऊपर एक पैर को सेट कर दिया है। अब ये दोनों पैर हैं, तो इसमें से इस तरीके से एक पैर को उठाते हुए हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर इधर की तरफ रख देंगे। इसको हमारे को इधर सेट करना है ऐसे। तो ये हमारे दोनों बैक इस जगह पर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं फेविकोल लगा लेती हूँ।
ये एक पैर सेट हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है इसको कट कर लेते हैं इधर से। अब इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको अपनी तरफ खींच लेंगे बाकी कपड़े को, और बाकी आधे हिस्से को भी इसके ऊपर हम सेट कर लेते हैं। तो देखिए इसके दूसरे पार्ट को भी हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। अब बीच में से इसको कट कर लेंगे, दोनों पैर अलग अलग हो जाएंगे इनके। तो देखिए इनके ये दोनों बैक के पार्ट तो हमने अलग कर लिए हैं इसके ऊपर टच करके। अब इसके फ्रंट के पार्ट को भी हम इसके ऊपर टच कर लेते हैं। तो इसके लिए ये रहा इसका हाफ हिस्सा। इसको इस तरीके से पहले हाफ कर लीजिए। और इसके ऊपर निशान लगा दीजिए सेंटर पे। तो देखिए इसके ऊपर फ्रंट को हम फिर दोबारा इसी तरीके से रखेंगे बीच के सेंटर के अंदर। एक पार्ट को रख दिया है। ये यहाँ पे सेट हो गया। अब हम इसके एक पार्ट को उठाएंगे और बिल्कुल सेम ऐसे उधर की तरफ रख देंगे। तो इसको भी इसी तरीके से हम फेविकोल की सहायता से टच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये चारों पैर इनके कट गए हैं। इसके ऊपर मैंने कपड़े के ऊपर जमा लिया। तो इनकी हम बेल्ट काट लेते हैं। जो हाफ के अंदर बेल्ट लगेगी, हाफ के अंदर लास्टिक लगेगी। तो मैं बताती हूँ बेल्ट किस तरीके से कट करनी है। इसके लिए पहले तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से पेस्टिंग आती है बेल्ट के लिए, पैंट वगैरह की बेल्ट वगैरह बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से चिपक जाता है इस तरफ से, और इस तरफ से नहीं चिपकता है, एक तरफ से चिपकने वाला होता है इसमें। तो हमारी 41 कमर है, 41 कमर का आधा हमारे पास में होगा
20.5। तो 20.5 हमारे को इधर से एक पहले नाप लिया है। ये 20.5 हमने नाप लिया है। आधा इंच हमारा इधर से मार्जिन में जाएगा, तो हम इसको 21 कर लेते हैं। और 21 से हम इसमें 3.5 इंच हम फालतू रख लेते हैं। तो यानी कि कुल 24.5 इंच हम इसका कट कर लेते हैं। मतलब हाफ इनका 20.5 है, उससे जो 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वो हमारा मार्जिन में हुक वगैरह लगाने के अंदर जाएगा। तो इसको हम प्रेस की सहायता से इसके ऊपर टच कर लेते हैं इस तरीके से। जो सिल्क वाली जो आपको लग रही है चिकनी वाली साइड, उसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से नीचे की तरफ रखते हुए। तो फ्रेंड्स ये जो पेस्टिंग है ये वाली, ये 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। 1.25 इंच वाली लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहती है। तो ये देखिए इसके ऊपर टच हो गई है, बिल्कुल चिपक गई है। अब आपको क्या करना है, इधर हल्का सा फेविकोल लगाकर इस एरिया को भी इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है ऐसे। और फिर इसको हम डबल कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब इधर से हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, इस बेल्ट के अलावा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जो हमारा सिलाई में जाएगा, इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। तो अब हमारे को लास्टिक के लिए इसी तरीके से ऐसे ही निकालनी है, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा निकालनी है। तो ये इधर से निकाल लेते हैं हम लास्टिक के लिए। इसको पहले हम इधर से आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया और उसको फिर उसी तरीके से इस तरीके से हमारे को लास्टिक जितनी चौड़ी है उतनी हमारे को रखनी है। 1 इंची की हमारी लास्टिक है, तो इतना हमारे को चौड़ा रखना है जिसमें लास्टिक आराम से आ जाए और ढीली भी ना रहे और टाइट भी ना रहे। और इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे हमारे को इसको प्रेस कर लेना है। और इसको हमको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसी तरीके से ही कट कर लेना है। ये जितनी बड़ी निकल सके उतनी निकाल लो ताकि हमारे कम ना पड़े। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बैक साइड का हो गया है जिसमें हमारी लास्टिक डलेगी। अब हमारी पॉकेट की बारी आई है, तो पॉकेट के अंदर हमारे इसमें थोड़ा जोड़ आएगा। तो जोड़ के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। वैसे तो हमारी लाइनिंग भी मोटी है काफ़ी, लाइनिंग से भी हम पॉकेट निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से लाइनिंग को मैंने इस तरीके से खोल लिया है। ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके अलग निकाल लेते हैं। इसको डबल फोल्ड कर देते हैं। एक बारी प्रेस लगा लेते हैं इसकी। इसको सीधा कर लेते हैं। इधर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है हमें। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इधर हमारे को 6 के ऊपर एक मार्किंग करनी है और ये बाकी हमारी बेल्ट का एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा, हम इसको 6 भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं, तो 6 हमारा काफ़ी है। और इधर से जो हमारे को इसकी चौड़ाई रखनी है वो हम 7 इंची की रख लेते हैं। और 7 इंची इधर से ही हम नाप लेते हैं इस तरीके से। और इसे थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में जाओ, या आप सीधा भी ले सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम इस तरीके से थोड़ी सी गोलाई के अंदर रखते हैं। और इधर से भी थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इस चौड़ाई से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है, इधर हमारा सामान आना है, इसीलिए ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से थोड़ी सी शेप दे देते हैं। तो ये हमारी हो गई है पॉकेट। तो पॉकेट को हम कट कर लेते हैं।
ये हमारी पॉकेट कट गई है। तो ये जो हमारा जहाँ पर पैंट के साथ टच होगा, यहाँ पर हम 2 कुटके लगा लेते हैं 6 इंची के ऊपर, इस तरीके से। ये 2 कुटके लग गए हैं हमारे। ये सारे में यहाँ पर सिलाई लगेगी, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर सारा ओवरलॉक कर लेंगे, यहाँ पर भी ओवरलॉक कर लेंगे। ये 2 पार्टों में हो जाएगा और ये फिर पैंट के साथ में हमारा जुड़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इसकी कटिंग की थी प्लाजो की। अब इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको प्लाजो सिलना सिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको सिला जाता है, पॉकेट किस तरीके से लगाई जाती है, बेल्ट किस तरीके से लगाई जाती है, इलास्टिक हम उसमें किस तरीके से डालेंगे, तो ये बहुत सुंदर प्लाजो बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।